नोन एज टेलिंग। टेलिंग मतलब क्यों बोला है टेलिंग? क्योंकि यहाँ पे टेल का पार्ट, एंड पार्ट कौन सा है? mRNA इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये देखो 5 प्राइम से स्टार्ट होता है और एंड किससे होता है? 3 प्राइम से एंड होता है। मतलब यहाँ पे ये जो mRNA इसमें फुल्ली प्रोसेस होती है इन यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक में वैसे के वैसे होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? फुल्ली प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पे? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, दैट इज नोन एज स्प्लाइसिंग। देन कैपिंग मतलब एडिशन ऑफ मिथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट 5 प्राइम इज नोन एज कैपिंग। देन टेलिंग मतलब 3 प्राइम के ऊपर क्या होता है? पॉली एडिलेशन प्रोसेस होती है, दैट इज नोन एज टेलिंग प्रोसेस। पॉली एडिलेट रेसिड्यूज यहाँ पे अटैच होते हैं, दैट इज नोन एज, उस प्रोसेस को बोलते हैं टेलिंग प्रोसेस। मतलब ये कंप्लीट फुल्ली फॉर्म जो mRNA है, दैट mRNA प्रिपेयर फॉर द रिलीज फ्रॉम, कहां से रिलीज होगा? वो यहां से न्यूक्लियर पोर से रिलीज होगा, बाद में साइटोप्लाज्म में जाके जो स्मॉल सब यूनिट होता है, किसका स्मॉल सब यूनिट? राइबोसोम का, वहां पे सेटल होने के लिए ये क्या हुआ है? सेटल होने के लिए रेडी हुआ है। अब mRNA हमने लास्ट ईयर में देखा है, mRNA, tRNA, देन rRNA, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे mRNA का अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं? mRNA का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करो। यहाँ जो mRNA अभी हमने बोला है कि फॉर्म हुआ है, mRNA क्या होता है? स्ट्रेट। देखो ये स्ट्रेट, बराबर, ये स्ट्रेट है mRNA। यहाँ पे क्या होता है? mRNA में विच इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब स्टार्टिंग कौन सा है? 5 प्राइम पे होगा और एंड कौन सा होगा? 3 प्राइम। अब 5 प्राइम 3 प्राइम ये है क्या? ये क्या है? हाइड्रोक्सिल, बराबर। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन पे और 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दैट्स व्हाई दैट एंड इज नोन एज 3 प्राइम एंड दैट एंड इज नोन एज 5 प्राइम, बराबर। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके ऊपर mRNA के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? mRNA के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? ऑन द सरफेस ऑफ mRNA के सरफेस के ऊपर हमेशा याद रखो क्या प्रेजेंट होगा? on the surface of mRNA there is a presence of न्यूक्लियोटाइड्स, बराबर। न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे प्रेजेंट होता है। अगर ये mRNA है, बराबर, तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोटाइड। ये देखो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन। यहाँ पे अब mRNA में थायमिन नहीं होता, यूरासिल होता है। साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, इस तरह, बराबर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? Which indicate the nitrogen bases on mRNA, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये सिंगल पेयर होता है, मतलब mRNA is always single stranded। mRNA क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा हमेशा, और DNA क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। अब mRNA जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब उसका इनिशिएशन एंड कौन सा है? 5 प्राइम और टर्मिनेशन 3 प्राइम। इनिशिएशन 5 प्राइम, टर्मिनेशन 3 प्राइम। जब इस इनिशिएशन पॉइंट, यहाँ पे हमें थोड़ा समझना है कि mRNA जो स्ट्रैंड है, इस mRNA स्ट्रैंड के ऊपर ट्रिपलेट फॉर्मेट में कोडॉन्स प्रेजेंट हो। ट्रिपलेट मतलब ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस, उसे बोलेंगे हम ट्रिपलेट। फॉर एग्जांपल ये एक, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, ये एक ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, बराबर। दैट triplet of nitrogen bases present on mRNA is known as codon। उसे क्या बोलते हैं हम? कोडॉन। इसे क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट को क्या बोलेंगे इसे हम? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ट्रिपलेट है, इसे क्या बोलेंगे हम? कोडॉन। ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन mRNA is known as कोडॉन, उसे क्या बोलेंगे हम? कोडॉन। The sequence of 3 nitrogen bases present on mRNA which specify single amino acid called codon। क्या होता है यहाँ पे? Group of 3 nitrogen bases present on mRNA is known as codon। और ये एक कोडॉन क्या करेगा? अमीनो एसिड कोड करेगा।
कोडॉन एक अमीनो एसिड कोड करेगा। व्हाट इज कोडॉन? कोडॉन क्या है? ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन mRNA इज नोन एज कोडॉन। ये देखो, ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन mRNA इज नोन एज कोडॉन। अब यहाँ पे कितने कोडॉन है? ये फर्स्ट 1 2 3 इसका ग्रुप मतलब ये एक कोडॉन। देन सेकंड 1 2 3 ये सेकंड कोडॉन। ये थर्ड 1 2 3 ये थर्ड कोडॉन। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। मतलब इसमें कितने कोडॉन है? एक mRNA में 7 कोडॉन। यहाँ पे बस देखा रहे, बराबर। और यहाँ पे जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, mRNA स्टार्ट होता है कहां से? 5 प्राइम, दैट इज द इनिशिएशन कोडॉन। उसे क्या बोलते हैं हम? इनिशिएशन कोडॉन। मतलब ये इनिशिएशन कोडॉन कौन से है यहाँ पे? इनिशिएशन कोडॉन जो प्रोसेस स्टार्ट होती है mRNA के फर्स्ट मतलब 5 प्राइम पे। कौन सा है यहाँ पे? 5 प्राइम पे AUG, दैट इज द इनिशिएशन कोडॉन। ये स्टार्ट होता है, बराबर। और जो एंड हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेशन कोडॉन। ये इनिशिएशन कोडॉन और बाद में उसके बाद जो भी कोडॉन है ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड कोड करेगा। क्या करेगा? एक अमीनो एसिड कोड करेगा। लेकिन टर्मिनेशन कोडॉन को बोल सकते हैं हम नॉनसेंस कोडॉन। क्यों? व्हाई दैट कोडॉन इज नोन एज नॉनसेंस? क्योंकि इसे ये एक भी अमीनो एसिड कोड नहीं कर सकता, बराबर। ये अमीनो एसिड कोड नहीं करेगा, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम नॉनसेंस कोडॉन। और टर्मिनेशन कोडॉन क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेशन कोडॉन। मतलब mRNA का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तब वहां पे उसके ऊपर जो ट्रिपलेट बेसेस प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन बेसेस, उसे क्या बोलेंगे हम? कोडॉन, बराबर। और जो पहले है 5 प्राइम पे उसे इनिशिएशन कोडॉन, और लास्ट जो है 3 प्राइम पे उसे बोलते हैं हम टर्मिनेशन कोडॉन। मतलब यहाँ पे हमें ये समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं, ये राइबोसोमल आ रहा है। अब ये पढ़ने से पहले एक पार्ट हमें पढ़ना जरूरी है, दैट पार्ट इज नोन एज जेनेटिक कोड। उस पार्ट को हम बोलेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब जेनेटिक कोड क्या है? व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड क्या है? व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड मतलब एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या होगा? जेनेटिक कोड इज नथिंग बट द basis of triplet or triplet nitrogen bases present on mRNA, that is the codon। अब एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हम देखेंगे। पहले हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे कोडॉन, देन कोडोजीन एंड जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड की डेफिनेशन अगर हमें देखनी है, द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन बाय डीएनए इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मतलब जेनेटिक कोड क्या? व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड इज नथिंग बट द, ये देखो जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड क्या है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन बाय specific information given by DNA in the form of triplet codon, given by DNA in the form of specific information given by DNA in the form of mRNA or triplet codon of triplet codon of mRNA, triplet codon of mRNA for formation of polypeptide chain। ये देखो यहाँ पे जेनेटिक कोड क्या है?
अब जेनेटिक कोड क्या है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन बाय डीएनए। कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? डीएनए। इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ एमआरएनए फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखो यहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, बराबर। यहाँ पे जो डीएनए होता है, ये डीएनए क्या होता है? ये डबल स्ट्रैंडेड, बाद में क्या होगा? सेपरेट होंगे दो स्ट्रैंड, बाद में इसके ऊपर न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है, ये बराबर। मतलब ये डीएनए, ये कौन सा डीएनए है? टेम्पलेट। कौन सा डीएनए? टेम्पलेट। और ये जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, ये न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म हो रहा है, ये कौन सा है? एमआरएनए। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में यही क्लियर कर रहे हैं, बराबर है। बाद में एमआरएनए अगर बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे ट्रिपलेट ग्रुप। इस ट्रिपलेट ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? दैट इज द कोडॉन। विच कोड? एक कोडॉन क्या करता है? अमीनो एसिड कोड करेगा, बराबर है। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन देखो, जेनेटिक कोड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन बाय डीएनए। कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? डीएनए। ये टेम्पलेट डीएनए कौन दे रहा है? डीएनए। इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्मेट में? डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी, दैट इज द एमआरएनए, बराबर। डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी कौन सी है? एमआरएनए। इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, ये ट्रिपलेट कोडॉन, ये एमआरएनए, बराबर। इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ एमआरएनए फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। किसके लिए? पॉलीपेप्टाइड चेन इज नथिंग बट द प्रोटीन। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन। और व्हाट इज प्रोटीन? चेन ऑफ अमीनो एसिड। काफी सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? लिंक होते हैं, तभी यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। और इसे ही बोलेंगे हम प्रोटीन। क्या बोलेंगे इसे? हम प्रोटीन भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे specific information given by DNA in the form of triplet codon of mRNA for formation of polypeptide chain। ये देखो ट्रिपलेट कोडॉन है, ये क्या कर रहा है? एक सिंगल कोडॉन एक अमीनो एसिड अटैच कर रहा है यहाँ, ये देखो एक अमीनो एसिड, बाद में सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस वजह से क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है, दैट इज द प्रोटीन। उसे बोलते हैं हम जेनेटिक कोड। कहाँ से होता है ये? डीएनए से। डीएनए की कॉपी कौन? एमआरएनए। उसके ऊपर क्या होता है? ट्रिपलेट, उसे बोलते हैं कोडॉन, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कोडोजीन, व्हाट इज कोडोजीन? क्या है ये कोडोजीन? इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन द डीएनए स्ट्रैंड विच कोड स्पेसिफिक वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड। मतलब कोडोजिन भी क्या है? ये सीक्वेंस है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन डीएनए स्ट्रैंड व्हिच कैन स्पेसिफाई वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ये पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड क्या करेगा? कोड करेगा। कोडोजिन ये टर्म एग्जाम में आती है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। देन कोडॉन क्या है? व्हाट इज कोडॉन? ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए is known as which specify a single amino acid। मतलब triplet group of nitrogen bases present on mRNA which specify particular amino acid is known as codon। उसे बोलेंगे हम कोडॉन। देन उसके बाद नेक्स्ट एंटीकोडॉन। व्हाट इज एंटीकोडॉन? एंटीकोडॉन कौन सा है? व्हाट इज एंटीकोडॉन? एंटीकोडॉन आपने अगर कंसेप्ट वाला अगर लेक्चर देखा होगा, वीडियो अगर देखा होगा, तो आपको ये पता है, मैंने सेंट्रल आइडिया बताई, बराबर। कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरैक्शन, बराबर। ये कंसेप्ट जो होता है, इस कंसेप्ट वाले आइडिया में अगर ये टीआरएनए अगर देखा होगा वहां, टीआरएनए अगर वहां पे ऑब्जर्व किया होगा, टीआरएनए में दो मॉडल होते हैं, क्लोवर लीफ और हेयर लीफ। क्लोवर लीफ मतलब ये लीफ है, ट्राइफोलिएट लीफ, उसी तरह ये स्ट्रक्चर दिखता है, इसी वजह से बोलते हैं हम क्लोवर लीफ। अब इस टीआरएनए का काम क्या है? अब यहाँ पे हमने शॉर्ट में देखा था प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। ये देखो, ये एमआरएनए फॉर्म हुआ। एमआरएनए फॉर्म होने के बाद क्या होता है? एमआरएनए फॉर्म होने
होने के बाद यहाँ से रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद जो राइबोसोम है इसके सरफेस के ऊपर सेटल होता है बराबर, ये mRNA। सेटल होने के बाद क्या होता है, सराउंडिंग में क्या होता है, tRNA। सराउंडिंग में tRNA बराबर। tRNA में दो साइड होती है, एक्सेप्टर एंड जो अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, दैट इज द एक्सेप्टर एंड ऊपर, और नीचे क्या होता है, एंटीकोडॉन बराबर। ये tRNA स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, जैसे ये अमीनो एसिड, ये एक फर्स्ट नंबर का tRNA है, ये क्या कर रहा है, ये एक अमीनो एसिड कलेक्ट कर रहा है, ये tRNA, ये क्या कर रहा है, सेकेंड नंबर का tRNA क्या कर रहा है, अमीनो एसिड कलेक्ट। जब ये tRNA कलेक्ट करता है अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म और सेटल करता है कहाँ पे सेटल करेगा, mRNA के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे tRNA के ऊपर क्या होता है, एंटीकोडॉन एंड। एंटीकोडॉन मतलब एंटीकोडॉन। अब एंटीकोडॉन और कोडॉन क्या है, कोडॉन दैट इज द पार्ट ऑफ mRNA, एंटीकोडॉन दैट इज द पार्ट ऑफ tRNA बराबर। अब एंटीकोडॉन है क्या, द सीक्वेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन मॉडल ग्रुप ऑफ tRNA which is complementary to the specific codon of mRNA। अब एंटीकोडॉन है क्या, what is anticodon? Anticodon is nothing but the triplet unpaired nitrogen bases present on, कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन एंटीकोडॉन ग्रुप। ये जो tRNA है, tRNA के ऊपर एक लूप फॉर्म होता है, ये सोलन पार्ट मतलब लूप, ये क्या है, सोलन पार्ट मतलब लूप। ये देखो इस एंटीकोडॉन लूप को जिस लूप पे एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं उस लूप को क्या बोलेंगे हम, एंटीकोडॉन बराबर, एंटीकोडॉन लूप बोलेंगे। उस एंटीकोडॉन लूप में ये ट्रिपलेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपलेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द अनपेयर्ड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एंटीकोडॉन। उसे क्या बोलेंगे हम, एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन जब ये प्रोसेस होती है प्रोटीन फॉर्मेशन की, ये tRNA कहाँ पे सेटल होता है, कोडॉन रीजन ऑफ mRNA, इसके ऊपर एग्जैक्ट क्या होता है, बाइंड कोडॉन एंड एंटीकोडॉन इंटरैक्शन। और ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड कैरी करे, स्पेसिफिक अमीनो एसिड कैरी करे, मतलब सेकेंड tRNA आएगा यहाँ पे सेटल होगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका पर्टिकुलर कोडॉन और एंटीकोडॉन लूप फॉर्म होगा, और वो क्या करेगा, अमीनो एसिड कलेक्ट करेगा और लाएगा और सेटल कर देगा वहां। दिस इज ओवर अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, और डिटेल हम देखेंगे जेनेटिक कोड का डिटेल पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।